अरे वकील साहब है क्या? लग गए मेरे लॉ लग गए, लॉ लग गए। क्या हाल है दोस्तों, क्या चल रहा है? मेरी पिछली वीडियो को इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया यार। इतने तो मैंने लोगों को नहीं भेजी थी जितने टोटल उस पर व्यूज आ गए। ये बढ़िया है। आज मैं खाली बैठे बैठे, क्योंकि बेरोजगारी तो अपनी चरम सीमा पे आई, मैं वो कर रहा था, गैलरी स्क्रॉल कर रहा था अपनी। तो उसमें ना कुछ फोटोज आई मेरी पुरानी, काफी पुरानी, 11वीं 12वीं 10वीं, इन सब पुरानी फोटो आई। तो मैंने सोचा चलो आज स्कूल की कुछ बातें करते हैं। तो एक फोटो थी, मैं स्कूल ड्रेस में खड़ा हुआ था और उस टाइम मैं थोड़ा ऐसे बटन खुला हुआ, कॉलर ऊपर, पता नहीं क्या दिमाग में बदमाश बने फिरा करता था। तो ये ना उसकी फोटो है मेरे 12वीं के। उसकी क्या होता है यार, वो प्रैक्टिकल नहीं होता, मैं साइंस साइड से था। तो वो एक्सपेरिमेंट होता है व्हीटस्टोन ब्रिज करके। तो वो आया एग्जामिनर, उसने दो दो करके बंदे बुलाए, रविंदर को और मेरे को। तो उसने बोला इस एक्सपेरिमेंट में व्हीटस्टोन ब्रिज में जो वायर यूज होती है उसकी लेंथ बताओ। अब मैं और रविंदर खुश, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट कल ही करा था और मैंने ही नापी थी, मतलब रविंद्र ने नापी थी और मैंने काटी थी, ठीक है। तो उसने रविंद्र से पूछा, मैं रविंद्र की तरफ ऐसे कर रहा था, अब तो 30 पक्के बता दे। तो कहता बता। रविंद्र कहता सर लेंथ, कहता हाँ। रविंद्र ने उसे लेंथ बता दी, रविंद्र ने उसे लेंथ बताई इतनी, सर इतनी होती है। और मैं रविंद्र की तरफ ऐसे देख रहा हूँ कि मुबारक हो भाई साहब, गुड गुड वर्क, गुड जॉब, ठीक है। पता नहीं क्यों पर उसको ठीक नहीं लगा ये जवाब। तो मेरी तरफ मुड़ा वो, कहता तू बता। और मेरे हिसाब से तो ठीक ही बताई थी उसने। फिर मुझे लगा, ओह, मुझे चमका कि रविंद्र इतना आता है मेरे। तो मैंने उसकी हाइट और अपने हाथ का साइज कैलकुलेट करा। फिर मैंने उसको बताई कि सर इसकी लेंथ इतनी नहीं होती जितनी ये बता रहा है। कह रहा कितनी होती है? फिर मुझे कुछ उम्मीद जागी। मैंने सर इतनी होती है। उन्होंने सर पकड़ लिया, कहता क्या है तुम्हें पता है लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है? हमने कहा एसआई यूनिट क्या होता है यही नहीं पता था हमको। तो उस टाइम बहुत बुरा हाल था यार। तो उसके बाद ना मेरा जो केमिस्ट्री का वाइवा था भाई, वो था इंटरेस्टिंग। केमिस्ट्री के वाइवा में एग्जामिनर भाई साहब यहाँ बैठे हैं, मतलब एग्जामिनर सर यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ खड़े हैं बाकी बच्चे, ठीक है। अब सवाल जवाब चल रहे थे, तो यहाँ बाकी बच्चों में खड़ी हिमानी। और भाई हिमानी बहुत ही सुंदर, अति सुंदर उस टाइम पे, ठीक है, मतलब आज भी। तो वो देखे जाए इस तरफ। अब देखो इसके दो रीजन हो सकते थे पॉसिबल। पहला, जो कि मेरे मन में 98% ये था कि भाई इसको हो गया प्यार, लेजिट एफ, क्योंकि अपने एफबी की स्टेटस लाइक करे यार उसने। उस टाइम पे एफबी बहुत ही बड़ी बात थी, ठीक है। तो और दूसरा रीजन जो कि नॉट सो इम्पोर्टेंट कि वो था, इसका क्या अगला रोल नंबर है तो इसलिए सवाल ववाल सुन रही होगी। मेरे को नहीं लगा, कौन ही करता है ऐसे, लाइक सीरियसली, ठीक है। तो उसने मेरे से पूछा एग्जामिनर ने कि ये बता मच्छर को एड्स क्यों नहीं होता। यार वो मजे ले रहा था। अब मैंने इस सवाल को ऐसे सुना कि ये बंदा बाहर से आके मेरे ही स्कूल में, मेरे ही केमिस्ट्री लैब में, मेरी ही हिमानी के आगे मुझसे बकचोदी कर रहा है। मैंने उसे जवाब दिया कि सर ये केमिस्ट्री का सवाल ही नहीं है। कहता ओह। अब उसने, देखो मैंने तो जवाब दे दिया, अब उसने क्या सुना होगा? उसने भी तो ऐसे सुना होगा ना, सुंदर तो थी ये, कि ये लड़का कल का बच्चा, अभी जो बड़ा भी नहीं हुआ, 12वीं नहीं करी इसने, ये हिमानी के सामने मुझसे जुबान लड़ा रहा है। तो कहता अच्छा नहीं सवाल? मैंने कहा नहीं है। कहता वुड्स रिएक्शन तो है? मैंने कहा हाँ सर वो तो है। कह रहा वो बता दे। अब देखो, माना कि हिमानी सुंदर थी, पर इतनी भी नहीं कि मैं फेल हो जाता उसके लिए, ठीक है। तो फिर मैंने कहा सर वुड्स रिएक्शन? कहता हाँ। भाई यहाँ तक आ गया, मैंने कहा तो आता नहीं था मुझे। मैंने कहा सर वो ना मच्छर को नहीं काटता, इसलिए एड्स नहीं होता उसको। हरामखोर ने नंबर काट दिए मेरे। यार क्या नंबर को कभी कुछ फर्क पड़ा ही नहीं जिंदगी में, इतना कुछ नहीं होता नंबर। तो फिर एक फोटो थी मेरी, बंक पे थे हम उस दिन, जो मेरा एक दोस्त था मयंक गौर, भाई साहब बिजनेसमैन, आइडिया लेके आया, कॉमर्स से था वो। कहता 700 रुपये कमाएगा। मैंने कहा क्यों नहीं कमाएंगे। और 700 रुपये ना भाई उस टाइम पे थे तेरा पैसा, हद से ज्यादा अंधा पैसा। सारी जोड़ के ना, सब जोड़ के जाते थे 30 रुपए के मोमोज खाने उस टाइम। हम पैसे नहीं मिलते थे। तो मैंने कहा हाँ कमाएंगे। कह रहा था 4 दिन बाद ट्यूशन की फीस देनी है, 4 दिन जाते ही नहीं और फिर ये स्विच मार लेंगे। मैंने कहा भैंस की आँख, क्या तो तू बहुत सही रहा है। हमने ये करा, अब हमारे पास पैसे आ गए। अब सारी दिक्कत ये कि वो पैसे रखूँ तो रखूँ कहाँ भाई, इतना पैसे कभी देखा नहीं। रजिस्टर में छुपाऊँ तो कहीं ना कहीं पकड़ा जाऊंगा, बैग में छुपा तो मैं लंच रखते हुए देख लेगी, बैग तो चेक होता ही था। पेंट में रखूँ तो पेंट धुलने जाएगी, कहाँ रखूँ समझ नहीं आ रहा। जमीन में गाड़ दूँ, पौधा उगा दूँ, कहाँ रखूँ उन पैसों को। मैंने कहा गौर भाई खाना खाने चल रहे, पैसा वहीं खत्म होगा। कह रहा 700 रुपये का क्या खाएगा? मैंने कहा अभी महंगी चीज खा लेंगे। हमारे यहाँ एक फैमिली रेस्टोरेंट खुला था, तो वहां गए, वहां भाई सारे फैमिली वाले बैठे हुए, डिसेंट फैमिली, अपने मम्मी पापा बच्चे सब बैठे हैं। वहां आते हैं 2 लड़के,
गौर आया है अपने ट्रैक सूट में, शिव नरेश के काले से रंग के चप्पल पहन के रजिस्टर घुमा के खड़ा हुआ है, और मैं खड़ा हूँ उसके बाद जीन्स टी शर्ट और चप्पल पहन के अभी रजिस्टर घुमा के ऐसे और पेन घुमा रहा है ऐसे उंगलियों को कतई फुकरे। ये 11वीं की बात थी। हाँ, तो वहां से हमें लगा बंक का चस्का भाई। इसके बाद जो एक एपिक बंक मारा ना, इसके बाद क्या हुआ, मैं हमने एक ही मोहल्ले के थे, मतलब स्कूल भी उसी मोहल्ले में था, रहते भी वहीं थे, ट्यूशन भी वहीं, सब कुछ आसपास ही था। तो मेरे ही स्कूल के ज्यादातर बच्चे मेरे ही आसपास के सब एक ही ट्यूशन में पढ़ते थे मैथ्स की, ठीक है। तो जब मेरे 11th मैथ्स का पेपर था ना फाइनल, तो मैम ने बोला था, मनमीत मैम ने, कि स्टैटिस्टिक्स से एक ही सवाल आएगा तो उसको ध्यान मत दो इतना, बाकी चीज़ों पे ध्यान दो, वो इतना बाकी ज़्यादा मुश्किल है। तो हमने कहा ठीक है, और मेरे को पसंद भी नहीं था, अरे मीन मीडियन मोड सरदर्द। तो मैं ट्यूशन में मैंने बोला अपने सर को कि सर ये चैप्टर अभी रहने दो, स्किप करा दो, इसमें तो एक ही सवाल आना, क्योंकि बच्चे ज़्यादा थे मेरे उसके। तो उसने मेरे को बोला, मतलब टीचर ने मेरे को बोला कि सुन, ये मेरी ट्यूशन है और मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, तो अपनी ट्यूशन जब खोल लेगा ना कभी, तब तू स्किप करा दियो। और हिमानी पढ़ती थी यार उस ट्यूशन में। और मैंने कहा कि ये तो लग गई ईगो पे। मैं अगले दिन स्कूल गया, मैंने अपने दोस्तों से बोला भाई ईगो पे लग गई मेरे, तो मैं तो नहीं जाता। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं। मैंने कहा क्या? कह रहे तेरे ईगो पे नहीं लगी है। मैंने कहा फिर? कह रहे हमारे ईगो पे लगी और हम सभी स्कूल नहीं जाएंगे अब, सॉरी हम सभी ट्यूशन नहीं जाएंगे अब। तो मैंने कहा क्या बात है भैंस, क्या वो बड़े सही दोस्त बने मेरे। तो अब हम सब ने 4 दिन ट्यूशन ना जाने का फैसला कर लिया। ग्रुप में हम 4-5-6 लड़के थे, बाकी सब चले गए। अब इस 4-5 दिनों में सबने अपना अपना टैलेंट अलग अलग एक्सप्लोर करा। कोई पूल पे बैटिंग कर रहा था, कोई पत्तों पे सट्टा खेल रहा था। मैंने और गौर ने अपन, हम सिंपल सीधा आदमी थे, हम गोलगप्पे खाया करते थे अलग अलग तरीके के, कभी दही वाले कभी सोड वाले, हमें बड़े पसंद थे। तो मैं गोलगप्पे खा रहा था, मुझे नहीं पता कि मेरे घर वालों को उस दिन लगा कि चलो आओ आज चल के पूछते हमारा लड़का कैसा पढ़ रहा है। उन्होंने जाके पूछा होगा कि हमारा लड़का कैसा कर रहा है। तो टीचर ने बोला कौन सा लड़का? ये यश, ये तो कब से नहीं आया, 4 दिन से नहीं आया, तो इसके दोस्त भी नहीं आए। अब मेरे दोस्त का फोन आया मेरे पे, मैं यहाँ गोलगप्पा खा रहा हूँ, यहाँ फोन बज रहा है, मैं हाथ में गोलगप्पा है, मेरे आ बोल करते तू बंक पे पकड़ा गया भाई, तेरे घर वाले खड़े हैं। अब उस टाइम पे मेरे को लग रहा है कि गोलगप्पा खाऊं तो खाऊं कैसे, समझ नहीं आ रहा भाई, यहाँ अटक गया। फिर मैंने जैसे तैसे खा लिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैं घर जाते हुए भाई सब डर लगे। मैंने गौर से बोला, गौर अगर आज पापा ने नहीं मारा तो भाई कल से शरीफ, और अगर आज पापा ने पीटा तो अपन स्टूडेंट ऑफ द ईयर देख के आएंगे। ट्यूशन ही तो मंगवा रहे, घर वाले ट्यूशन के बाहर आएंगे लेने, स्कूल का तो कोई सोचेगा ही नहीं, स्कूल के बाद चल देंगे, स्कूल छोड़ के चल देंगे। कहा तो ठीक है। घर गया तो भाई साहब वरांडे से बेडरूम, बेडरूम से ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम से ताऊ आ गए, क्या हो गया बंक मारा तो भैया सही सूद दिया, ठीक है। फिर तुम्हारा भाई स्टूडेंट ऑफ द ईयर देख के आया। और कमाल की बात सुनो, अब जब सब हो गया, पकड़े गए, पिट गए, ठीक है, उसके बाद ट्यूशन वाले ने कैसे रिवेंज लिया। किसी बच्चे के मम्मी पापा आते थे कि हमारा लड़का पढ़ नहीं रहा, तो ट्यूशन वाला बोलता है पढ़े तो नहीं रहा ना आपका बच्चा, ये देखो ये यश, जतिन, वैभव, बैंक, ये तो ट्यूशन ही नहीं आते। इन्हें घर वालों को लगता है पढ़ रहे हैं, ट्यूशन ही नहीं आते। और प्रोबेबिलिटी पढ़ाई भाई साहब ने ईगो तोड़ने के लिए, कह रहा यही पढ़ाऊंगा, दोबारा शुरू से शुरू कराया उसने जो 4 दिन पहले पढ़ाया था। और ऐसे पढ़ाया क्या था, क्या होता है प्रोबेबिलिटी, चांस, कितने प्रतिशत चांस है कि आज यश ट्यूशन के लिए निकला तो ट्यूशन आएगा या नहीं आएगा। आज जतिन पूल पे सट्टा खेलेगा तो जीत जाएगा, वैभव ताश खेलेगा या नहीं खेलेगा। भाई साहब बड़ा जलील करा उसने, और बड़े मजेदार दिन थे। आप लोग बताओ कि आपके क्या थे स्कूल की कुछ बेस्ट मेमोरीज वगैरह। सही था मेरा तो। चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।